Students, let's see this question. The lengths and radii of two rods made of same material are in the ratio 1:2 and 2:3 respectively. If the temperature difference between the ends for the two rods be the same, then in the steady state the amount of heat flowing per second through them will be in the ratio. तो कंसेप्ट कौन सा यूज्ड है? हीट ट्रांसफर. और हीट ट्रांसफर में भी पर्टिकुलरली कंडक्शन. तो इसमें क्या है, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 1:2 और रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, यानी कि डेल्टा T1 इक्वल्स टू डेल्टा T2. द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू देम इन द रेशियो. तो dq बाई dt का रेशियो निकालना है. dq by dt in first case divided by dq by dt in second case. तो हम क्या जानते हैं, dq by dt क्या होता है? k a k k1 a1 डेल्टा t 1 अपॉन L1 डिवाइड बाई k2 A2 डेल्टा T2 अपॉन L2. अब यहां पे क्या होगा, मेड ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है तो K1 इक्वल्स टू K2 होगा. दोनों का मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगी. A1 और डेल्टा T1 डेल्टा T2 के बराबर दिया हुआ है. A1 को लिख सकते हैं अपन पाई R1 स्क्वायर और A2 को लिखते हैं अपन पाई R2 स्क्वायर. तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाए. ये कैसे दिखेगा, R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर इंटू L2 बाई L1. अगली स्लाइड पर चलते हैं, अपन वैल्यू डाल करके कैलकुलेट कर लेते हैं. तो R1 बाई R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2:3 और L1 बाई L2 अगर 1:2 है तो L2 बाई L1 क्या हो जाएगा 2:1. तो अपना dq बाई dt का जो रेशियो है वो 2:3 का होल स्क्वायर इंटू 2:1. तो आंसर आ जाएगा आपका 8:9. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा.